Good morning, kids. Hope you all are good. So, open your EBS book, page number 46. We'll continue our chapter Seeds and Seeds. Okay? So, plants which hunt. तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि जो कि हमें फ्रूट्स, प्लांट्स वैसे ही नहीं होते जो हमें फ्रूट्स देते। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो कि एनिमल्स का हंट करते हैं। There are some plants which trap and eat frogs, insects and even mice. तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि खाते हैं किन्हें, फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को, माइस को। द पिक्चर प्लांट इज़ वन सच प्लांट। पिक्चर प्लांट उनमें से एक ऐसा प्लांट है। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। और पिक्चर प्लांट को क्या बोलते हैं? नेपिंथिस। इसका एक दूसरा नाम नेपिंथिस भी है पिक्चर प्लांट का। इट इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है और इंडिया में मेघालय में। इट हैज़ अ पिक्चर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ। ये एक घड़ा होता है ना, जैसे घड़ा आप देख सकते हैं अपनी बुक में, एक घड़े की शेप में होता है और इसका मुंह जो होता है वो कवर्ड होता है किससे? लीफ से। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट टू इट। और इस प्लांट की एक ऐसी खुशबू होती है जो कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट्स करती है, अपनी तरफ खींचती है। When the insects lands on the mouth of the plant, it gets trapped and cannot get out. What a clever way to hunt. और जब इंसेक्ट्स इसके प्लांट के माउथ में आके बैठते हैं, ये क्या कर लेती है? उनको ट्रैप कर लेती है और उसके बाद कहीं जाने नहीं देती। What a clever way to hunt. हंट करने का कितना चालाक तरीका है। नाउ सो मैनी सीड्स। अब यहाँ पे देखिए बगल में लेफ़्ट साइड में बहुत सारी सीड्स बनी हुई हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट। कितने टाइप्स की सीड्स आप कलेक्ट कर सकते हो? वेयर विल यू फाइंड देम। आप उनको कहाँ फाइंड करोगे? ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन। आपको हर तरह की डिफरेंट टाइप्स की जो सीड्स हैं आपको कलेक्ट करनी चाहिए जितना आपसे हो सके। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड कलेक्शन टुगेदर। अब सारी सीड्स को एक साथ रख दो। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली। अब इन सब सीड्स को केयरफुली ऑब्जर्व करो। दियर शेप्स, इनके शेप्स को, इनके साइज़ को, इनके कलर्स को और इनके टेक्सचर को। Now next page 47. Wandering seeds. Plants cannot move around. जैसे कि आप सब जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो मूव नहीं करते हैं। Once they grow, they remain in the same place. एक बार जब ये बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो ये एक ही जगह पे रहते हैं, ये चलते नहीं हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह मूव भी नहीं हो सकते। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर। लेकिन इसकी सीड्स जो है वो हर जगह जा सकती है। दे कैन रीच फार एंड वाइड। वो बहुत दूर दूर तक भी जा सकती है। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए ये जो ट्री बना हुआ है उसकी लीव्स उड़ के जा रही है ना। लीव्स कैसे जाती है? हवा में उड़ के भी जा सकती हैं लीव। कभी कभी पानी के साथ बह के भी चली जाती हैं और कभी कभी कोई एनिमल्स इन्हें लेके चला जाता है या कभी कोई बर्ड्स के साथ ये चली जाती हैं। तो इसलिए सीड्स को तभी बोला है कि सीड्स आर ग्रेट ट्रैवलर्स। नाउ नेक्स्ट पेज।
नाउ पेज नंबर 48. दिस हैपेंड इन 1948. अब यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है. तो ये कब हुआ था? 1948 में हुआ था. वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग. एक दिन जो है जॉर्ज मेस्ट्रल वॉकिंग पे गया हुआ था, और जब वो वापस आया, और फिर उसके बाद वो वापस आया अपने डॉग के साथ. ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर. तो वो सरप्राइज हो गया, शॉक्ड हो गया कि मतलब उसके जो क्लोथ पर, उसके पूरे क्लोथ पर क्या चिपकी हुई थी? सीड्स. छोटे छोटे दाने जो है उसके क्लोथ पर चिपके हुए थे, और उसके जो डॉग था उसके फर पे भी. ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक. उसने सोचा ये मेरे क्लोथ्स पे क्या चिपका हुआ है. सो ही ऑब्जर्व्ड दीज सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. तो उसने एक माइक्रोस्कोप के अंदर इन्हें ऑब्जर्व किया, देखा. ही सॉ दैट द सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स और फर. उसने देखा जो कि सीड्स हैं वो बहुत छोटे छोटे जैसे हुक्स होते हैं वैसे हैं, जो कि उसके क्लोथ्स और फर पर स्टक हो गए, चिपक गए. दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो. तो इसने मेस्ट्रल को क्या आइडिया दिया? जब उसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको क्या आइडिया मिला कि उसको आइडिया आया कि क्यों ना मैं एक वेलक्रो बनाऊं. वेलक्रो ये जो आपकी सैंडल्स में वो होता है, जो कि आपकी सैंडल्स में होता है ना, जो चिपकन होती है, हम उसको बोलते हैं सैंडल, हम उसमें चिपकाते हैं. तो ये, और आपने ये अपने बैग में भी देखा होगा, कभी कभी इसको बैग में भी यूज़ करते हैं. ही मेड अ मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक. तो उसने वही मटेरियल बनाया छोटे टाइनी के हुक से जो कि चिपक सके. वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स. वेलक्रो जो है कई चीज़ों को चिपकाने में काम आया. क्लोथ्स हो गए, जैसे शूज़, बैग्स, बेल्ट्स. आपकी बेल्ट्स में भी होता है ये, आपके शूज़ में भी ये होता है, एंड मैनी मोर. व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर. कितना अच्छा तरीका है इंस्पिरेशन, नेचर से इंस्पिरेशन लेने का. उसने कितने अच्छे से नेचर से वो यूज़ किया ना, वेलक्रो बनाया उसने, और कितना अच्छा यूज़ आया उसका शूज़ में भी, बैग्स में भी. ओके, तो ये हुआ था 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल के साथ. नाउ नेक्स्ट पेज. हु केम फ्रॉम वेयर. अब कौन कहाँ से आया. हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट. क्या आपने अपनी लिस्ट में ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड किया? यस. सो वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर नोइंगली और अननोइंगली. यस, कभी कभी क्या ह्यूमन बींग्स भी जो होते हैं, कभी तो जान के और कभी अनजाने में, वो भी एक जगह से दूसरी जगह को सीड्स को ले जाते हैं. वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूज़फुल. हम प्लांट्स की सीड्स को कभी कभी हम क्यों ले आते हैं उन्हें? क्योंकि हमें लगता है कि वाह वो बहुत ब्यूटीफुल है और यूज़फुल है, तो हम उनको ले आते हैं. टू ग्रो देम इन आवर गार्डन. कभी कभी हम उन्हें अपने गार्डन में ग्रो करने के लिए ले आते हैं. तो ह्यूमन बींग्स भी जो है सीड्स को एक प्लेस से दूसरी जगह पे ले आते हैं. Later the seeds of these plants spread to other places. Many years later, people may not even remember that these plants did not grow here earlier. They were brought from somewhere else. Do you know from where chilies came to our country? These were brought to India by traders coming from South Africa. Today we cannot think of food without chilies. तो क्या होता है, जब ये सीड्स लाने के बाद ये
उस जगह पे फैल जाते हैं। जब हम वो सीड्स लेकर आते हैं तो वहाँ पर भी उसी जगह पे वो सब सीड्स फैल जाते हैं। मैनी ईयर्स लेटर पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर दैट दीज प्लांट डू नॉट ग्रो हेयर अर्लियर। कई सालों के बाद लोगों को पता चलता है, याद भी नहीं रहता कि ये जो प्लांट है वो कहाँ से आया है या ये यहाँ पर ग्रो नहीं होंगे। दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, वो उन्हें कहीं और से लाते हैं। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम टू आवर कंट्री, क्या आपको पता है जो चिल्ली होती है, मिर्ची, वो कौन सी कंट्री से आई है? हमारी कंट्री में वो कहाँ से आई है? दीज वर ब्रॉट टू इंडिया बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, ये कहाँ से आई है? साउथ अमेरिका से आई है। नाउ लेट्स मूव अहेड। नाउ विल रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। अब ये एक पोएम दे रखी है इन्होंने बुक में आपकी, इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा प्लांट कहाँ से आया है। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग एगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। अब अमेरिका से क्या आया है? टोमेटो। साउथ अमेरिका से टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली आई है। डू यू नो दिस? अ कैबेज केम फ्रॉम यूरोप, कैबेज कहाँ से आई है? यूरोप से। और पी एंड ऑल्सो पी फ्रॉम अफ्रीका, और अफ्रीका पी कहाँ से आया है? अफ्रीका से। केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी, कैबेज और जो पी है वो यूरोप से आई है, और कॉफ़ी बीन और भिंडी जो है, ग्रीन भिंडी जो हम खाते हैं, वो अफ्रीका से आई है। दे क्रॉस द लैंड, दे क्रॉस द सी, इन्होंने लैंड को क्रॉस किया, इन्होंने सी को क्रॉस किया। डिड यू नो दिस? अ मैंगो सैंग कम इन, एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड इट्स स्किन, वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेड, द मेथी एंड स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड। तो ये एक पोयम है। मैंगो ने क्या है? गाया। मैंगो ने गाया, कम इन, इधर आओ, अंदर आओ, एन ऑरेंज स्माइल्ड, ऑरेंज ने स्माइल किया, इनसाइड इट्स स्किन, अपने स्किन के अंदर, वो जो होता है ना ऑरेंज कलर का, उसके अंदर उसने स्माइल किया। वेलकम टू इंडिया, बनाना सेड, फिर बनाना ने कहा, हमारे इंडिया में आपका स्वागत है। द मेथी एंड स्पिनच, ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड, और इन सब वेजिटेबल्स ने अपना सर हिलाया। So this was all about the chapter Seeds and Seeds. Today we'll do question answer of this chapter. Okay.